मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में और भोजपुर में आने वाले हैं। आगमन को लेकर आप क्या कहेंगे और कितना कुछ होने वाला इस आगमन के बाद भोजपुर का? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का पूरे बिहार प्रदेश का दौरा चल रहा है और इनकी ये जो दौरा है ये समीक्षा के लिए दौरा है। जो विकास के कार्य इन्होंने किया है पूरे बिहार प्रदेश में, हर क्षेत्र में, हर विभाग में, तो उसी का समीक्षा के क्रम में ये यहाँ भोजपुर ज़िला में 16 तारीख को आ रहे हैं और यहाँ भी आकर के अपने समीक्षा करेंगे कार्यों का कि जितना आज तक सरकार की योजना की कार्य यहाँ पर चल रही है वो सुचारू रूप से चल रही है, उसमें कितना हद तक विकास हुआ है। उसके साथ साथ कुछ नई सौगात की भी उम्मीद है कि भोजपुर ज़िला को मिलेगा। अभी कुछ तत्काल सरकार की ध्यान है आरा की बहुत बड़ी आबादी की जो यहाँ पर भीड़ बढ़ी रहती है और जाम की समस्या रहती है, उसके लिए हमारी प्रशासन, जिला प्रशासन ने यहाँ पर कई तरह के बांध का रोड में चौड़ीकरण करके रोड का विस्तारीकरण करने जा रहा है। शहर के चारों तरफ से रिंग रोड वगैरह भी बन रही है। उम्मीद है कि माननीय नीतीश कुमार जी उसका भी उद्घाटन करेंगे और भोजपुर ज़िला में जितने भी कार्य हुआ है, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, महिला IIT और अन्य सभी क्षेत्रों में जो भी विकास के कार्य हुआ है हमारे सरकार के द्वारा, उस कार्य का समीक्षा करेंगे। और ये हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ी महानता है, ये बहुत बड़ी उनकी योगदान है कि इस वर्ग में ये पूरे बिहार में आज जब संगठन की तैयारी चल रही है चुनाव के लिए 2025 की, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान अपने विकास पर है, विकास के कार्यों पर है और किस तरह से विकास हम दिखा सके लोगों को, इनकी नीति और नियत दोनों बिहार के प्रति बहुत ही सराहनीय है। आपने 20 सूत्री की बैठक में अपनी मांग को रखा था प्रभारी मंत्री के सामने, जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं जिस समय, वो मांगे लग रहा है कि इस उनकी प्रगति यात्रा में पूरी हो सकती हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि दक्षिणी इलाके का बोझ बहुत ज़्यादा है मुख्यालय पर। न बिल्कुल, बात यह है कि ये यहाँ की ज्वलंत समस्या है। आरा मुख्यालय है भोजपुर ज़िला का और इस पर पूरा सुदूर दक्षिणी क्षेत्र का विस्तृत इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उत्तर में तो गंगा नदी सीमित हो जाती है, क्षेत्र को सीमित कर देती है, लेकिन दक्षिण में जाकर के आपका भभुआ, कैमूर, सासाराम और डिहरी ऑनसून से लेते हुए हर क्षेत्र का इधर उधर के लोग इसी मुख्यालय में आते हैं और रास्ता एकमात्र अनाइट वाला जो रास्ता है वही रास्ता सुचारू रूप से चल रहा था और उसमें इतना ज़्यादा जाम लगता था सभी गाड़ी का और सभी लोगों का कि पूरे शहर उससे अस्त व्यस्त हो जाया करता है। तत्काल जब जिला 20 सूत्री के कमेटी में माननीय डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा जी के समक्ष और जिला प्रशासन के पदाधिकारी लोगों के समक्ष जब हमने मांग को रखा था और उस मांग पर माननीय मंत्री जी ने ध्यान दिया था, जिला प्रशासन के माननीय आदरणीय जिलाधिकारी वगैरह लोगों ने ध्यान दिया था और उस पर लोग कार्रवाई शुरू किया था, जिसके तहत कायमनगर से लेकर के जो बांध है 0 माइल तक उसका सर्वेक्षण भी किया गया है। उस पर लाइट का भी काम शुरू हो गया है और रोड का विस्तार के काम शुरू हो गया है। उसी तरह से दूसरा काम हमने चंदवा के पीछे जो पश्चिमी क्षेत्र से जो बांध जाती है, जो हाईवे में असनी तक मिल जाएगी, उसके लिए भी हमने आवाज़ उठाया था। बीच में जो गोरना रोड जाती है और बहिरों से लेकर के जो पियनिया लख तक जो रोड रास्ता जाती है, तो इसका भी विस्तार में प्रशासन लग गई है, जिला प्रशासन। और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी ध्यान में ये बात का है, चूँकि ये आरा के लिए एक ज्वलंत समस्या है, तो हमें पूरा उम्मीद है कि उसका भी जरूर उच्चारण माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विकास कार्य में उस कार्य को भी उच्चारण करेंगे, बताएंगे उस बात को। और आरा के जनमानस को काफ़ी खुशी होगी, हर्ष होगी कि हमारा हर तरफ से ध्यान, हमारी सरकार का ध्यान हमारे हर कार्यों के प्रति है। ये सराहनीय कार्य हमारे मुख्यमंत्री। जिला प्रशासन तो तैयारियों में अंतिम रूप से जुटा हुआ है, पार्टी के स्तर पर क्या तैयारियां हो रही हैं? जयप्रकाश चौधरी के द्वारा क्या तैयारी हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, जदयू महानगर अध्यक्ष हैं आप। देखिए, बात यह है कि ये जिला प्रशासन का कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये समीक्षा कार्यक्रम है और इसमें संगठन से और पार्टी के लोगों से कोई मतलब विशेष नहीं है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी चूँकि हमारे माननीय नेता हैं और हमारे सर्वोच्च नेता हैं और बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे भोजपुर ज़िला में उनकी पदार्पण होने जा रही है विकास कार्यों की समीक्षा के लिए, तो हम लोग तहे दिल से उनको अभिनंदन करने के लिए वहाँ पर लगे रहेंगे और जिला प्रशासन से हम लोग समय लेंगे। जिला प्रशासन से हम लोग मांग करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग को उनको स्वागत करने का मौका दिया जाएगा और उसी की तैयारी हम लोग की है। हमारे जितने भी यहाँ के हमारे सेक्टर अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, हमारे जितने सेक्टर की कमेटियाँ, वार्ड की कमेटियाँ और हमारे जिला भोजपुर जिला की जितने जनता दल यूनाइटेड की जितनी कमेटियाँ हैं, जितने प्रकोष्ठें हैं, हमारे सभी साथीगण काफ़ी सक्रियता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन करने के लिए हम लोग बहुत उत्सुक हैं, उत्साहित हैं
और 16 तारीख को हम लोग उनके स्वागत में रहेंगे। भोजपुर में लगभग 1500 करोड़ की योजनाएं मिलने की संभावना है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इतनी योजनाओं का मिलना यहाँ पर और इतनी राशि का मिलना, क्या लगता है कि भोजपुर का विकास किस गति की ओर बढ़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी का ख्याल पटना की एक बैठक में भी हम लोगों के बीच में हुई थी, जो पूरे प्रदेश अध्यक्ष, पूरे बिहार के सभी लोग, हम लोग प्रदेश अध्यक्ष के बीच में हम लोग सभी जिला अध्यक्ष वहाँ पे पटना में थे बैठक में। तो ये बहुत ही बढ़िया मुख्यमंत्री जी का कथन था उनका कि आज के डेट में केंद्र से हमको जितनी राशि मिल रही है विकास के लिए, उतना विगत पहले कभी भी बिहार को नहीं मिला करता था। और अभी केंद्र जब राशि दे रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बुद्धि और विवेक और उनका विकास की नीति ऐसी है कि दिखाना चाहते हैं कि हम पूरे बिहार प्रदेश में उस पूरी राशि का सदुपयोग कर करके जनमानस में और जनहित में ऐसा काम करें ताकि एक अविस्मरणीय और ऐतिहासिक कार्य हो बिहार के लिए। और उसी तरह के कार्य आपका भोजपुर जिला में भी होने जा रहा है। भोजपुर जिला में ऐसा कार्य होगा ताकि हमारा भोजपुर जिला जो है वो देखने में लगेगा कि हाँ, बिहार का एक अनूठा और एक अलौकिक जिला नज़र आवे। हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारा भोजपुर जिला काफ़ी ऐतिहासिक और वीर भूमि है, ये ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो और हम लोग इसमें सुख शांति अमन चैन से जो ज़िंदगी जी रहे हैं हमारे माननीय नेता के कार्यकाल में, उसी तरह की ज़िंदगी और उसी तरह के हर्षोल्लास के साथ हम पूरे भोजपुर जिलावासी और पूरे आरा महानगर वासी हम लोग अपनी सरकार के, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन में तैयार हैं और काफ़ी उम्मीद और उत्साह के साथ हम लोग तैयार हैं कि हम लोग को बहुत बड़ी जो आपके गठबंधन ने, अंतिम सवाल है ये कि आपके गठबंधन ने दिल्ली में जीत दर्ज की है, 27 सालों बाद फिर से सत्ता पर काबिज होने और इतना प्रचंड बहुमत लाया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत बहुत खुशी की बात है और वहाँ के दिल्ली के आम जनता को बहुत बहुत इसके लिए बधाई है कि उन लोगों ने सही सरकार की चयन किया। क्योंकि इसके पहले केजरीवाल जी को जो सरकार चल रही थी, ये जालसाज की सरकार थी। केजरीवाल जी बहुत बड़ा रुपया टाइप के एक नेता थे जो कभी बहुत बड़े ईमानदार की छवि दिखाते थे और उतने बड़ी बेईमानी में वे फंसे। और जनता वहाँ के जागरूक है, प्रबुद्ध है, समझ रही है। और हमारे दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पूरे भारतवर्ष का गौरव पूरे दुनिया में बढ़ाने का काम किया है, भारत की मजबूती पूरे दुनिया में चर्चित हो गई है कि हर क्षेत्र में आर्थिक तंत्र से लेकर के सामरिक तंत्र तक और हर क्षेत्र में हमारी जो भी वैदेशिक नीतियाँ भी रहती है, जिसका सराहना पूरा दुनिया कर रहा है और आज दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में हम उभर रहे हैं। इस चीज़ को दिल्ली के जनता के नज़र में था, दिल्ली की जनता इस चीज़ को देखा, जाना, समझा और तब जा कर के हमारे एनडीए सरकार को उन लोगों ने वोट दिया और हमारी भारी बहुमत से वहाँ सरकार, हमारे एनडीए की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है।